पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ बताइए। बालक, आत्मा आत्मा अजर है और अमर है। ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई पकड़ सकता है, और ना ही इससे कोई कुश्ती लड़ सकता है। ये तो एक आत्मा परमात्मा का प्रेम मिलन का एक रास्ता है, और प्रेम मिलन के रास्ते दो जा रहे हैं। एक रास्ता एसबी रोड और दूसरा रास्ता लिंकन रोड, और आगे जाके ये दोनों रास्ते बांद्रा हाईवे पे मुड़ जाते, एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं। और वहीं पर मिलन होता है प्रेमी प्रेमिका का और पति पत्नी का। पति पत्नी का मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। हाँ, अरे किसी की पत्नी और किसी के पति के साथ मिलती है, और किसी की प्रेमिका किसी के प्रेमी से मिलती है। क्या समावेश संगम होता है। और कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ पंडित जी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ और प्रवचन दीजिए। अच्छा, लेकिन बालक तुम्हारी अर्धांगिनी नजर नहीं आ रही। अर्धा अग्नि? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। अरे तुम्हारी पत्नी, बीबी, भारिया, क्या है कि बेगम? अच्छा, पंडित जी वो नहीं आई, मैं अकेले आया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अर्धांगिनी को खुश रखने के लिए, लाइफ में यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रवचन देता हूँ। हाँ जी। पहला प्रवचन ये है, यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दीर्घायु के लिए भगवान का व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है, भोलेनाथ को नमन करती है, संतोषी माता का व्रत करती है, अगर वो इस दरमियान कार में बैठ के ड्राइविंग सीखती है, तो बालक भूल से भी उसकी कार के सामने मत जाना। क्यों पंडित जी? तो उसका ही इसमें नुकसान है। वो कैसे? वो इस तरह, अगर तुम आगे चले गए, हाँ? तो उसका भगवान से विश्वास उठ जाएगा। अरे बाप रे। अर्थात तुम रंडवा नहीं, वो विधवा। पंडित जी मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी उसकी गाड़ी के सामने नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। और हाँ, दूसरा प्रवचन बेटा ये है, जब तुम बाल बच्चेदार हो जाओ। हाँ पंडित जी। बाल बच्चेदार, हाँ समझते हो ना? बाल बच्चे, हाँ समझता। ये बाल और बच्चे नहीं। हाँ, जब तुम बाल बच्चेदार हो जाओ तो अपने पर्स को संभाल के रखना। वो क्यों पंडित जी? वो इसलिए कि यदि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, उस अवस्था में अपने पर्स को संभाल के रखना। मैं कुछ समझा नहीं, पर्स क्यों? वो इसलिए, यदि तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर गुब्बारे से खेलता है, तो वो फूला हुआ गुब्बारा ही तुमको शर्मिंदगी का शिकार करा सकता है। फूला हुआ गुब्बारा? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। अर्थात जब तुम्हें ये पता चलेगा कि उस बच्चे ने वो फूला हुआ गुब्बारा तुम्हारे पर्स में से निकाला है, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं संभाल के रखूंगा पंडित जी, मैं संभाल के रखूंगा। अच्छा, अभी और कुछ पूछना है? हाँ पंडित जी, ये तो हो गई मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। पंडित जी जरा उसके बारे में बताइए। अरे पत्नी के बारे में हो गया, बच्चे के बारे में हो गया, अब और किसके बारे में? और उसके बारे में पंडित जी, मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड के बारे में। नहीं, बस मेरा इतना ही बजट है। पंडित जी तकल्लुफ मत कीजिए, ये लीजिए। ओम हरिओम। ठीक है। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ललिता। हाँ। ललिता को मैं ध्यान के मग्न से देख रहा हूँ। हाँ। ध्यान मग्न में होकर मैं ललिता को देख रहा हूँ। हाँ। कि वो एक नंबर की भुलक्कड़ है। भविष्य में कभी भी तुम बंद कमरे में मिलने की कोशिश मत करना। आप बंद कमरे में क्यों नहीं? अब मिलो तो खुले दरमियान में मिलना, खुले दल्लान में मिलना, खुले प्लेग्राउंड में मिलना। खुले ग्राउंड में मिलूं, बंद कमरे में नहीं मिलूं, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी।
वो बालक इसलिए यदि तुम उससे बंद कमरे में मिलने की चेष्टा करोगे तो अचानक उसका बाप आ सकता है, उसकी माँ आ सकती है। वो डर के मारे तुम्हें अलमारी में बंद करने की चेष्टा करेगी, बाहर से ताला लगाने की चेष्टा करेगी। और इस कारण यदि वो अलमारी में बंद करके तुम्हें भूल जाती है तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हर्ष होगा? हाँ मालूम है, मेरी लाश बाहर निकलेगी। हरिओम 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 हरिओम। तुम तो जानते हो कि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। बार बार नहीं मिलता। हाँ पंडित जी। हाँ, और कुछ पूछना है? हाँ, और तो कुछ नहीं, बस यही पूछना था पंडित जी। हाँ पंडित जी, मुझे एक बात बताइए कि द्रौपदी का वस्त्रहरण किसने किया था? मैंने तो नहीं किया। मैंने नहीं किया। हरिओम हरिओम हरिओम। उन्हें पंडित जी एक सवाल आया था तो याद आ गया, किसने किया था वैसे? वो तो वो दुर्योधन ने किया था। अच्छा अच्छा, दुर्योधन ने। हाँ, वैसे पंडित जी ये धृतराष्ट्र की 100 बच्चे क्यों? अरे साफ सीधी सी बात है बालक। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे का ये कारण था कि उन दिनों उनके महल में ना तो टीवी था और ना ही दूसरा काम।